प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम लोगों ने हाई स्कूल के फिजिक्स के पाठ्यक्रम में 2 चैप्टर का अध्ययन किया है। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग फिजिक्स के तीसरे चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर में आज हम शुरू कर रहे हैं मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। प्रिय विद्यार्थियों, मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग अर्थात लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है जो प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है। नेत्र हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। मानव नेत्र का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह एक खोखले गोले की भांति होता है जिसका केवल 1/4 भाग हमें दिखाई देता है। इसकी तुलना हम एक अच्छी क्वालिटी के कैमरे से कर सकते हैं। जब मानव नेत्र के बाह्य भाग का हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इसमें ये पलकें हैं, ये हमारी भौहें हैं, अंदर पलक है, अंदर की ओर ये नेत्र का मुख्य भाग दिखाई देता है और बाकी इस प्रकार से हमारा बाहरी नेत्र दिखाई देता है। जब नेत्र गोलक के बाह्य भाग का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बीच में एक सबसे काले रंग का एक भाग होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। इसके बाहर ये पतली पतली मांसपेशियां पाई जाती हैं जिसको हम परितारिका कहते हैं और उन परितारिका के भी बाहर एक और पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कार्निया कहते हैं। तो मित्रों, यह नेत्र गोलक का वह भाग है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। पीछे का 3/4 हमें दिखाई नहीं पड़ता है, यह 1/4 पार्ट है। मानव के आँख की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि मानव का नेत्र कुल 10 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर की ओर एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसे हम कार्निया कहते हैं। उसके अंदर एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा कहते हैं या इसे पुतली भी कहते हैं। नेत्र तारा के ठीक पीछे एक द्विउत्तर लेंस होता है जिसको नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में एक हल्का द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। पीछे की ओर नेत्र एक कठोर आवरण से ढका होता है। नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व पारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल को स्क्लेरोटिक भी कहते हैं। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। काले रंग के कारण यह झिल्ली प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है जिसके कारण प्रकाश का आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। इस प्रकार रक्तक पटल प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकने का काम करती है। रक्तक पटल के ठीक नीचे तथा
नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में प्रकाश तंत्रिकाओं का एक पर्दा होता है, एक फिल्म होती है, जिसे रेटिना या मूर्तिपटल या दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक शंक्वाकार जिसे हम कोन शेप्ड कहते हैं, दूसरा दंडाकार जिसे हम रॉड शेप्ड कहते हैं। जो कोन शेप्ड कोशिकाएं हैं यानी शंक्वाकार कोशिकाएं हैं, ये प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होती हैं, जबकि जो दंडाकार कोशिकाएं हैं ये प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होती हैं। यानी दंडाकार कोशिकाएं कम प्रकाश और अधिक प्रकाश में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, जबकि कोन शेप्ड कोशिकाएं यानी शंक्वाकार कोशिकाएं हमें विभिन्न प्रकार के रंगों का अनुभव कराती हैं। अगला पॉइंट है पीत बिंदु एवं अंध बिंदु। पीत बिंदु को येलो स्पॉट कहते हैं और अंध बिंदु को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। रेटिना के ठीक बीचों बीच में एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इस बिंदु को पीत बिंदु कहा जाता है। पीत बिंदु लेंस के मुख्य अक्ष के बिल्कुल सीध में होता है। पीत बिंदु के ठीक नीचे एक ऐसा पॉइंट्स पाया जाता है जहां से प्रकाश तंत्रिका रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं या ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। अंध बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है। इस कारण इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अभी तक हम लोगों ने नेत्र के आंतरिक भाग की अध्ययन किया। अब नेत्र के बाहर की ओर आए। नेत्र के बाहर सबसे ऊपर की ओर एक नेत्र गोलक का सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। इस भाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रकाश इसी कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे अगला पॉइंट हमारा परितारिका। कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ये पार्ट, इसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। आंख का रंग आइरिस के रंग पर ही निर्भर करता है। आइरिस के बीचों बीच में यानी आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में प्यूपिल कहते हैं। पुतली वह भाग है जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली के आकार को आइरिस अर्थात परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारे नेत्र में कार्निया, पुतली और परितारिका को इस 3D डायग्राम से ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। यह वास्तविक डायग्राम है। यह पुतली बीच में पाई जाती है। इसके ऊपर परितारिका होती है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, और सबसे ऊपर की ओर, इसके सबसे ऊपर की ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसको हम कार्निया कहते हैं। कार्निया संपूर्ण नेत्र को ढके रहती है। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है।
लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.44 होता है। यह हमारा नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिका रहता है। इन मांसपेशियों को पक्षमाभि मांसपेशियां यानी सिलियरी मसल्स के नाम से जानते हैं। सिलियरी मांसपेशियां ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव बनाकर इसकी वक्रता को बढ़ा देती हैं अथवा इसको खींचकर थोड़ा इसकी वक्रता को कम कर देती हैं, जिससे फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है। अंतिम बिंदु है जलीय एवं काचाभ द्रव। जलीय द्रव को एक्वस ह्यूमर और काचाभ द्रव को विट्रस ह्यूमर कहते हैं। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, जबकि नेत्र लेंस और मूर्ति पटल के बीच एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। दोनों ही द्रवों का अपवर्तनांक 1.336 होता है। जहां जलीय द्रव कार्निया, आइरिस और लेंस को नम बनाए रखने का कार्य करता है, वहीं काचाभ द्रव नेत्र लेंस को बहुत पीछे आने से रोकता है और मूर्ति पटल को नम बनाए रखने का कार्य करता है। तो मित्रों, यह मानव नेत्र की संरचना रही। इसके आगे हम लोग मानव नेत्र की समंजन क्रिया का अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र का नोट्स बनाते समय जरा सा हम एक वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम देंगे। डायग्राम के पश्चात हम लोग नीचे की ओर आ जाएंगे। ये मानव नेत्र के विभिन्न भाग हैं। इसके पश्चात ये स्लाइड मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। दृढ़ पटल पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये रक्तक पटल होगा। तीसरे पॉइंट पर जाएंगे जब हम, तो तीसरा पॉइंट होगा दृष्टि पटल या रेटिना। पॉइंट 4 पीत बिंदु एवं अंध बिंदु। पीत बिंदु एवं अंध बिंदु। पॉइंट 5 स्वक्ष्मंडल यानी कार्निया। पॉइंट 6 परितारिका यानी आइरिस। पॉइंट 7 पुतली या नेत्र तारा। पॉइंट 8 नेत्र लेंस या आई लेंस। पॉइंट 9 पक्षमाभि मांसपेशियां या सिलियरी मसल्स। और पॉइंट 10 जलीय एवं काचाभ द्रव एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर। इस प्रकार 10 बिंदुओं में मानव नेत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।